स्प्रिंग 22 का अभी अभी जो फ्रेश अटेम्प्ट आई है, इसका सवाल देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए होंगे और वो पूछते फिरते होंगे कि मुझे क्यों निकाला एक ऐप ने। मैं 47 पे फेल हो गया, मैं 48 पे फेल हो गया, 44 पे फेल हो गया, 45 पे फेल हो गया, और वो हर जगह पूछते हैं क्यों निकाला क्यों निकाला। अब उनके क्यों निकालने का जवाब जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दो रिक्वायरमेंट है। कंप्यूट्स क्यूएल रेशियो फॉर 2021 फॉर कंपैरिजन विद 2020। आपने उसकी 2021 की रेशियोज निकालनी है 2020 से कंपैरिजन के लिए। कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैनेजमेंट रिपोर्ट, प्रोवाइड रीजंस फॉर वेरिएशन इन रेशियोज कंप्यूटेड इन अबव। जो इससे पहले रेशियोज आपने कैलकुलेट की हैं उसकी वेरिएशंस आपने बतानी है। तो ये सवाल है। Comer Limited is engaged in the business of consumer goods. Following are summarized financial statement of QL for 2021. Statement of financial position as at 31 दिसंबर 2021 उसने हमें बताई है। उसकी बैलेंस शीट है हमारे पास, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये उसने हमें बताया है। रेशियोज फॉर द ईयर जो है इसकी 2020 की वो उसने हमें बताई है। ये जीपी रेशियो है, ये इंटरेस्ट कवर रेशियो है, ये रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स है, क्रेडिट रिपेमेंट पीरियड है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये लास्ट ईयर का है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, डेट टर्नओवर रेशियो है और इसी डेट रेशियो है। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन जो हैं जो उसने किए हैं। क्यूएल ने एक लार्ज कॉन्ट्रैक्ट लिया है कस्टमर से। इन द रीन्यूड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स वर गिवन टू कस्टमर। उसने कस्टमर को एक्सटेंडेड टर्म्स दे दी हैं कि वो लेट पेमेंट कर सकते हैं। A major supplier agreed to reduce the prices by 10% on the condition of cash purchases only. उसने कहा है कि आप हमसे कैश परचेज करो, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। Our reduction help QL to avoid increase in prices, जिसकी वजह से उसने अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई है ऑफ इट्स प्रोडक्ट डिस्पाइट इंक्रीज इन प्राइसेस बाय कंपटीटर्स। हालांकि कंपटीटर्स ने उसकी प्राइस बढ़ा ली है। Increasing working capital demands were met by making a share issue. A part of the proceeds from the share issue were also used to repay a significant portion of long-term loan. आपने शेयर इशू की है, उससे आपने लोन की रिपेमेंट की है और आपके पास पैसा आया है, ठीक है। QL disposed of its main warehouse in last month of the year at a gain of ₹25 million. उसने 25 मिलियन का अपना वेयर डिस्पोज ऑफ किया है। सेल प्रोसीड्स जो है वो टेम्परेरी उसने इन्वेस्ट किए हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। तो ये सवाल है, तो मजे का सवाल है और मुझे तो आसान सवाल लग रहा है, मुश्किल सवाल लग ही नहीं रहा। हमने पहले इसकी यही रेशियोज निकालते हैं, बाद में हम इनको देखते हैं कि इनमें क्या कुछ है और ये रीजंस क्या है उसके लेके चलते हैं। अब 6 नंबर की रेशियोज हैं की कैलकुलेशन है और 9 नंबर जो है 9 नंबर हमारे उसके हैं अपना उसकी वेरिएशंस के हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के हैं कि उसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है क्या कुछ इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जीपी रेशियो। जीपी रेशियो में हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे सेल्स के साथ। इसका ग्रॉस प्रॉफिट 250 है, इसकी सेल्स जो है वो 2150 है। ग्रॉस प्रॉफिट जिसका है था दैट वाज 250 और इसकी सेल्स जो है थी दैट वाज 100 किया 150 मल्टीप्लाई था। जीपी हमारा कितना आया था आप लोगों % जो है था रेशियो होनी चाहिए, यही आ रही थी 11.6% सबकी रेशियो आ रही है। ओके, उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं हम। नेट प्रॉफिट रेशियो में हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट 162, सेल्स हमारी है थी 2150 थी, तो 162 डिवाइडेड बाय 2150 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी आई थी ये 7.53%। आप इसे कह सकते हैं ये आपकी एनपी रेशियो आ गई। उसके बाद थर्ड जो है हमारी दैट वाज इंटरेस्ट कवर रेशियो। इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं मतलब नेट प्रॉफिट, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ
कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है वो हम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास इंटरेस्ट कवर रेशो आ जाती है कि इतना हमारे पास प्रॉफिट जो है वो हमारा अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था वो कितना था, इट वाज 162। आपने 162 ले लिया, इसमें आपने अपना इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड बैक कर देनी है 35, वो आपने इसमें ऐड बैक कर दी और इसी को आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर डिवाइड कर देना। फाइनेंस कॉस्ट यही है और लाइबिलिटीज में तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, हम इसको 35 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, इंटरेस्ट कवर रेशियो 5.6 टाइम्स। ये मेरा इतने गुना प्रॉफिट मौजूद है इस इंटरेस्ट कवर रेशियो को मेजर करने के लिए। मतलब अगर मैंने ये इंटरेस्ट पे करना है तो इतने टाइम्स प्रॉफिट जो है वो मेरा अवेलेबल है इस एक्सपेंस को बेयर करने के लिए, इस एक्सपेंस को पे करने के लिए। उसके बाद चौथी रेशियो जो है थी हमारी, दैट वाज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, आप लेते हैं अपनी इन्वेंट्री जो आपका एवरेज स्टॉक है, आप वो पकड़ते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। आप अपनी होल्डिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, हम डेज की बात नहीं कर रहे, हम उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ। और होल्डिंग पीरियड है कितने दिन तक हम इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे होते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 के साथ तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एवरेज स्टॉक तो मेरे पास नहीं है तो हम यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की ले लेंगे, 440 है उसको पकड़ लेंगे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितनी है, दैट इज 1900, हम इसको पकड़ लेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से तो हमें चलने का पता करें कितने दिन जो है वो मैं अपनी इन्वेंट्री को होल्ड कर रहा हूँ, कितने दिन में मेरी सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो रही है इन्वेंट्री में। कितने हैं, 84.53, कितने डेज में हम इसको कर रहे हैं, ये भी हो गई। अब पांचवी है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे टोटल नॉन करंट एसेट से। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा कितना था, 162 प्लस 35 दैट वाज 197, हमने वो पकड़ लिया। आप इसको डिवाइड करें टोटल आपके नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, तो सर 550 है, ये आपके फिक्स एसेट्स हैं और यही नॉन करंट बन रहे हैं। आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी रेशो, कितनी बनेगी 35.8% जो है आपकी रेशो इस काउंट होगी, ये आपकी रेशो आ गई। उसके बाद आप चलें अपने पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, दैट वाज डेटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर क्या था, डेटर टर्नओवर में आपने क्या करना है, आपने सेल्स को, जो आपने सेल्स की है आप उसको डिवाइड कर देंगे जो आपके एवरेज डेटर है तो आपके पास डेटर टर्नओवर आ जाएगा। नॉर्मली हम यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे क्रेडिट सेल्स एज्यूम कर लेंगे। सेल्स कितनी थी हमारी 2150, एवरेज डेटर कितने हैं हमारे 350 के हैं। आप इसको इस पर डिवाइड कर दें, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी टर्नओवर है, हमने टाइम्स में आंसर लिखना है, कितने टाइम्स है, क्या आएगा, हम टर्नओवर है नॉट होल्डिंग पीरियड में 6.14 टाइम्स, ये हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद छठा है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, कितने डेज में हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। परचेजेस चाहिए, परचेजेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हम ले लेंगे और हम ले लेंगे अपनी जो क्रेडिटर्स हैं वो, तो ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा।
हमारी जो एवरेज क्रेडिटर्स है वो 150 थे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 1900 है। हमने इसको 365 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास पेमेंट आ जाएगा, कितना बनेगा 28.8 डेज। 28.8 डेज में हमसे कर रहे हैं। अब आठवां हमारे पास आखिरी है, दैट इज एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो भी निकाल लेते हैं। आपके पास जो आपके एसेट्स बन रहे हैं, आप कौन कौन से एसेट्स लेंगे यहाँ पे? आप ले लेंगे, आपके ट्रेड डेटर्स इसमें आ जाएंगे, आपके इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और आपका इसमें बैंक आ जाएगा। 549 ये बन रहे हैं आपके करंट एसेट्स, वो ले लेंगे, इन्वेंट्री इसमें नहीं आएंगी। तो आपके कितने बनेंगे 549 ये बन रहे हैं करंट एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री। इसको डिवाइड कर देंगे अब अपनी करंट लायबिलिटीज से, वो कितने बन रही हैं 50, 220 और 50 270 बन रही है। आप इसको 270 पर डिवाइड कर देंगे, क्या जवाब आएगा 2.03 रेशो में। तो ये 8 रेशोज हैं, ये आपने निकालने। अब आपके सामने है कि आपको जब सवाल करने के लिए कहा गया, इसमें से कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हुई हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी ठीक हैं। जो मिस्टेक्स हुई हैं वो आपको आइडेंटिफाई हो गई। अब कहानी यहाँ पे नहीं थी, कहानी इससे आगे थी, और वो क्या थी कि अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर कमेंट्स करने हैं कि भाई साहब बताएं कि इसमें वेरिएशन आ क्यों रही है, रीजंस आपने बतानी है, वेरिएशन की रीजन क्या है, और वो आपने बतानी है इस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे काम वगैरह किए हैं उसके लिए। अब ये जो है आपका, ये उसने बताए हैं। अब पहला है कि जी आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कम किया। अब देखो, पहले आपकी जीपी रेशियो थी 9.5%, अब आपकी जीपी रेशियो कितनी हो गई है 11.6% हो गई है। आपका जीपी इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? द आंसर इज आपका जीपी जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब ये जीपी जो इंक्रीज हुआ है उसकी रीजन क्या है? अब इसमें सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे कैश में परचेजेस किए हैं, ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ पे आपने कैश में परचेजेस किए हैं जिसकी वजह से आपको 10% डिस्काउंट मिला है। अब जब आपको डिस्काउंट मिला होगा तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम नहीं हुई होगी? तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होना, इसकी रीजन है आपका जीपी इंक्रीज होने में, बिकॉज आपने मेजर डिस्काउंट लिए। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो पहले आपकी 3.9% थी, अब वो इंक्रीज हो कितनी हो गई है, अब वो 7.53% हो गई है। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? सबसे पहली, आपका जीपी बढ़ गया, क्योंकि आपका जीपी बढ़ गया है तो आपका एनपी भी बढ़ गया होगा। उसके बाद इसने कहा था यहाँ पे कि आपने एक लार्ज कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से आपकी सेल्स जो हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। तो सेल्स इंक्रीज होने की वजह से भी एक आपको यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा। उसके अलावा ये देखो, यहाँ पे इसने अपना वेयर हाउस डिस्पोज किया, इसको 25 मिलियन गेन आया। ये जो 25 मिलियन का गेन आया है ये भी तो प्रॉफिट का पार्ट बना होगा, इसके प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहे होंगे, सो दैट्स वाई उसकी नॉट प्रॉफिट में इजाफा शो हो रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे इसने कहा था आपने शेयर इशू किए हैं और उससे जो पैसे आए हैं उससे आपने लोन की रिपेमेंट की है। अब बताओ, लोन की रिपेमेंट की है तो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं कम हुई होगी आपकी? आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी, जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी, वो भी क्या हुई होगी, वो आपकी कम हुई होगी। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो बेहतर हुई है। उसके अलावा इंटरेस्ट कवर रेशियो पहले आपका 2.4 टाइम्स था, अब आपका ये 5.6 टाइम हो गया। पहले आपका 2.4 टाइम्स प्रॉफिट अवेलेबल था इंटरेस्ट एक्सपेंस बेयर करने के बाद, अब वो कितना हो गया है, वो 5.6 टाइम्स हो गया है। इस इंक्रीज का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट इंक्रीज? बड़ी सिंपल सी बात है, दो ही रीजन है। एक तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो रहा है, वो इसकी रीजन है। दूसरा दूसरा जो आपने लोन रिपे किया है,
लोन रिपेमेंट करने से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो कम हुआ होगा, तो प्रॉफिट का ज्यादा होना, नेट प्रॉफिट का ज्यादा हो जाना और यहाँ से लोन का कम हो जाना, इसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट कवर रेशो है वो आपकी बेहतर हुई है। ये रीजन इसमें आ जाती है। उसके बाद आप चलते हैं कौन सी थी हमारी रेशो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड था हमारा 90.4 डेज का। हम 90 दिन तक अपने पास इन्वेंट्री रखते थे, मतलब अगर हमने सेल्स की है तो इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट होने पर 90.4 डेज लगते थे। अब वो हमारे कम होके 84.5, तो इसका मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमारा कम हुआ है। इसकी रीजन ये हो सकती है कि हमने अपनी प्राइसेस वगैरह इंक्रीज नहीं की, प्राइसेस इंक्रीज ना करने की वजह से हमारी सेल्स वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से ये मेरा होल्डिंग पीरियड जो है वो बेहतर हुआ है, इसके अलावा तो कोई और रीजन नहीं है। फिर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स पे 16.8% था, अब ये 35.8% हो गया। अब सिंपल सी बात है, देखो आपने एसेट डिस्पोज किया, डिस्पोज करने के बाद क्या आपके नॉन करंट एसेट्स कम नहीं हुए होंगे? डिनोमिनेटर पे आ जाओ। जब आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, आपके पास एक वेयर हाउस था, वो वेयर हाउस आपने बेच दिया, वो वेयर हाउस बेचने से आपके नॉन करंट एसेट्स कम हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? द आंसर इज यस। वो नॉन करंट एसेट्स जो है वो आपके कम हुए होंगे, एक तो वो कम हो रहे हैं, दूसरा आपका प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है। तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, नॉन करंट एसेट्स भी कम हो गए हैं, तो इसलिए क्या हो गया है, आपकी जो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट की रेशो है वो 17.8% 16.8% से बढ़ के 35.8% के ऊपर पहुंच गई। उसके बाद डेटर टर्नओवर हमारा है था 7.3 टाइम्स, अब हमारा वो हो गया है 6.4 टाइम्स। तो हमारा डेटर टर्नओवर जो है वो इम्प्रूव हुआ है। पहले मैं इतने टाइम्स अपनी स्टॉक सेल्स को रिकवरी कर रहा था, अब मेरी रिकवरी बेहतर हो गई है। क्यों? सिंपल सी बात है, पहली लाइन, क्या आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है कस्टमर से और उसकी वजह से आपकी ये जो सेल्स की रेशो है वो इंक्रीज हुई है, इसका तो रीजन ये हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट पेमेंट पीरियड था आपका 55.1 डेज का, अब ये कितना हो गया है, अब ये 28.8 डेज का हो गया। क्यों? इसकी रीजन ये है कि आपने कैश पे परचेजेस कर ली हैं। जब आप कैश पे परचेजेस कर रहे हैं तो आपका जो उसका पेमेंट का पीरियड है वो तो अब कम ही हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये भी इसकी रीजन है बहुत बड़ी, उसको इम्प्रूव होने में, उसके कम होने में। और उसके बाद है एसिड टेस्ट रेशो, पहले 0.9 थी, अब आपकी एसिड टेस्ट रेशो जो है वो 2 हो गई है। अब एसिड टेस्ट रेशो जो है वो क्यों हो गई है, इसको हमें देखना है कि इतनी इंक्रीज क्यों हो गई है। इसकी दो रीजन है इंक्रीज होने की। सबसे पहले देखो ये इसने क्या लिखा था कि जब उसका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, सॉरी ये वाला, जब उसने क्यूएल ने अपना वेयर हाउस डिस्पोज किया, उससे उसको 25 मिलियन का गेन आया, उसने वो उस गेन को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। तो इसकी क्या हुई है, इसकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक इंक्रीज हुई है। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से एक इसके करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरा इसके जो पहले है था उधार पे सामान ले रहा था, इससे क्रेडिटर्स ज्यादा होते थे, अब इसने कैश के ऊपर परचेजिंग कर ली तो इससे क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं। एक तरफ से इसकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, दूसरी तरफ से इसके क्रेडिटर्स जो है वो कम हो गए हैं, सो दैट्स व्हाई इसकी जो एसिड टेस्ट रेशियो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये रीजनिंग थी जो आपने इसके परफॉर्म करनी थी। सिंपल इज दैट, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है और आपको पता है किस एडजस्टमेंट का न्यूमरेटर के ऊपर और किस एडजस्टमेंट का डिनोमिनेटर के ऊपर फर्क आ रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये 15 नंबर का सवाल था, मेरे ख्याल से ये मुश्किल सवाल तो किसी भी पर्सपेक्टिव से किसी भी एंगल से मुझे नहीं लग रहा था। आप एक्सपेक्टेड रहे कि आपको इस अटेम्प्ट में भी अराउंड 15 से 17 मार्क्स तक का सवाल रेशियो एनालिसिस में से आना ही आना।